अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपर। नाज़रीन, अंदलीब अब्बास का नाम किसी से ढका छुपा नहीं। वो पीटीआई की ऐसे कहें कि शेरनी थी। पीटीआई में वो बुनियादी फाउंडर मेंबर के तौर पर काम कर रही थी। सब छोड़ गए, सबने इमरान खान को तनहा छोड़ा, पीटीआई के सरबराह को तनहा छोड़ा। लेकिन ख्याल यही किया जा रहा था कि अंदलीब अब्बास पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को इस मुसीबत के घड़ी में कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन पता तब चला कि वो 3-4 खवातीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के हाँ जमा हो गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मुस्लिम अपने सरबराह इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। इमरान खान पर आज नहीं तो कल ये मुसीबत टल जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो वफादार साथी होने के दावेदार उनको तनहा छोड़कर दूसरी जमातों का रुख कर रहे हैं। अंदलीब अब्बास के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इस घड़ी में इमरान खान को छोड़कर इस जमात में जाएगी जिसमें फिरदौस आशिक अवान पहले ही मौजूद है। फिरदौस आशिक अवान का सियासी कैरियर से लेकर आज तक उसकी जबान से निकलने हुए गोले और चोले सबको पता है कि किस तरह वो अपने मुखालफिन को आड़े हाथों लेती हैं। तो उन जमात में अंदलीब अब्बास को जाने के लिए 10 मरतबा सोचना चाहिए। पर खबर नहीं कि कौन वो अफराद इनके पीछे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन देरीना कारकुनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा करके इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत करवा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का न अल्टरनेट है न मुतबादिल है। अभी तो वो अंडे से बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है उनसे। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुतबादिल के तौर पर तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान क्या अपने मकासद या अपने जो उसूल है हासिल कर सकती है।